सूफिया कुरैशी के सम्मान में पंडित आशीष शर्मा मैदान में। अलीगढ़ के समाज सेवी पंडित आशीष शर्मा ने कहा, सूफिया कुरैशी का अपमान सहा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं पंडित आशीष शर्मा। पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि एक जवान के लिए ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है और उन पर हमला कर रहा है, ऐसे समय में एक भाजपा के मंत्री द्वारा ऐसा बयान देना बेहद दुखद है। मंत्री विजय शाह की विदायगी समाप्त होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल देना चाहिए। इस टिप्पणी से पूरे देशवासियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया है। यह न केवल एक वीर सैनिक का बल्कि भारतीय सेना और देश की एकता का अपमान है। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सूफिया ने जो साहस दिखाया उसका सभी भारतीयों ने प्रशंसा की है। ये घटना केवल निंदनीय और शर्मनाक है। जिस आर्मी की महिला अफसर ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानियों को धूल चटाई, उन्हीं भारतीय आर्मी ऑफिसर के अपमान सभी संपूर्ण आर्मी का अपमान और संपूर्ण भारतीय का अपमान माना जाएगा। पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत संज्ञान लेते हुए मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें मंत्री पद से पद मुक्त करें और गंभीरता पूर्वक उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। चीफ एडिटर फैजान खान। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमला हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हमारा यही आग्रह है, ऐसे मंत्री जी को बर्खास्त कर दिया जाए। जो कि हमारे मध्य प्रदेश के विजय शाह करके जो मंत्री बताए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसी घोर जो उन्होंने टिप्पणी की है बहन सूफिया कुरैशी के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय। और हम क्या पूरा भारतवर्ष देख रहा है उनको एक सेना की अधिकारी कर्नल के प्रति इस तरीके की भावना, एक हमारे जो भाजपा नेता है मंत्री महोदय हैं, ये बहुत ही निंदनीय। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है। राष्ट्र पहला हमारा भारतवर्ष के अंदर राष्ट्र धर्म राष्ट्र प्रथम है। और जैसे कि बढ़ चढ़कर हमारी सूफिया बहन ने मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया पाकिस्तान के अंदर, और जैसे कि जो घटना हुई और जैसे मजहब और धर्म पूछ के जो की घटना हुई, जैसे हिंदू भाइयों को, तो उसका भी हमने खोर किया था। लेकिन अब जो हमारे सेना की जो अधिकारी है कर्नल सूफिया कुरैशी जी, उनके भी हम घोर निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं मंत्री जी से उनको मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि अब भैया सब लोग आज देश के साथ खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और देश के साथ। और मैं तो कहेंगे जितने भी विपक्षी लोग हैं वो भी सब सरकार के साथ खड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि हमारे देश के साथ कौन सी विपदा चल रही है। इस टाइम हमें अपने देश के और देश की सेना के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन इस तरीके से जो मंत्री जी का बयान आया है बहुत निंदनीय। माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए कि भाई देश के मुंह तो जवाब दिया बहन सूफिया कुरैशी जी ने, तो उनको बढ़ चढ़ के भैया मान सम्मान पूरा देश दे रहा है, लेकिन मंत्री जी ने ऐसा उनके साथ में क्यों किया, नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, चाहे हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति महोदया हो और चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनसे यही आग्रह तत्काल प्रभाव से कि मंत्री जी उनको बर्खास्त किया जाए। और लोगों की और भी राय लीजिए, हमारी तो यही राय है
क्योंकि बढ़ चढ़ के जो देश के लिए समर्पित बहन हमारी, उन्होंने ना यहाँ हिंदू देखा जा रहा, ना मुसलमान देखा जा रहा, जहाँ जिस तरीके से एकजुटता की ताकत और पूरी तरीके से देश के साथ, और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो सांसद महोदय ओबीसी है, उनको भी धन्यवाद। जिस तरीके से उनके बार बार बयान आ रहे हैं और देश प्रति भावना उनके अंदर जागी है, उनको भी मैं सल्यूट करता हूँ। और भाई मैं तो यही चाहता हूँ, ऐसी विपदा में तो हम सब लोगों को एक साथ एकजुट होना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को ध्वस्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जो लड़ाई रोकी गई है वो भी गलत रोकी गई है, एकदम खत्म कर देना चाहिए पाकिस्तान को। हमने तो कहा भाई जो हमारी जहाँ जरूरत हो, जो कि वहाँ के जो अधिकारी गण है और जो कि वहाँ के देश के नेतागण है, उनके माध्यम से एक बयान हो रहा था कि जो मदरसे में जो लोग हैं उनको भी हाथों में असला दे देंगे और हिंदुस्तान से लड़ाएंगे। तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है? छोटे छोटे बच्चों को क्यों मरवाने घूम रहे हो? पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है, निकला तो हिंदुस्तान में से, ये आंखों में शर्म नहीं है? तो मैं भैया जात और धर्म से बड़ा एक इंसानियत के नाते से मैं कह रहा हूँ, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है। और सूफिया बहन को मैं अपने दिल से बहुत बहुत सल्यूट करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी दिखाई। और हम क्या पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने पे चले जाइए, आज दुनिया देख रही है उनको। सूफिया कुरैशी का हर किसी के जबान पे नाम है और अब कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, बेकार की बात होती है, कुछ नहीं है। आज देश के साथ सब है और बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया है। तो मैं तो कहूंगा देश के प्रधानमंत्री से आग्रह यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश के जो गृह जो मंत्री जी है, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, ये बिल्कुल। और भाई अगर कोई ऐसे, अगर मैं भी एएमयू में कार्यरत हूँ, पंडित आशीष शर्मा, लेकिन अगर कोई अगर ऐसा कोई मामला आता है, चाहे मुस्लिम भाई हो या हिंदू हो, अगर कहीं भी बोलने की जरूरत पड़ती है, मैं नहीं हिचकिचाता हूँ, कोई भी किसी भी रूप में हो। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर एएमयू के अंदर तो अपने हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जो भी जिस तरीके से जिस भाषा में जो समझे उसको उस भाषा में समझा, कोई भी हो। और पाकिस्तान को तो खत्म कर दो एक साथ में। और भी हम दूसरे से राय क्यों लें? हमारा सक्षम भारत खुद डिपेंड है। और हमारे भैया जो हमारे देश के सेना जो जितने भी वीर हैं, उनकी माताओं को, बहनों को, सबको सल्यूट और कोट कोट प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो जिस तरीके से हमारी सेना की